रूस एक बार फिर से आतंकी हमले से दहल गया है। रूस के दागेस्तान प्रांत के 2 शहरों में आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 15 लोगों की मौत हो गई। आतंकी हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ है। रूस में आतंकी हमले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या वहां के मुस्लिम मोहल्ले आतंक का गढ़ बन गए हैं? और क्या आतंकी हमले का मकसद रूस में दंगा फैलाने का था? आईसिस के आतंकवादियों ने ईसाइयों को निशाना बनाया। उन्होंने 2 चर्च पर आतंकी हमला किया। चर्च में मौजूद पादरी का गला काट दिया। यहूदी समुदाय को निशाना बनाया। उनके प्रार्थना स्थल पर हमला किया। जिन शहरों में हमला हुआ वो मुस्लिम बहुल इलाके माने जाते हैं। वहां चुन चुनकर गैर मुस्लिम धर्मों को निशाना बनाया गया है। अब आपको हमले के 5 बड़े वीडियोस दिखाता हूं, जिन्हें आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। पहला वीडियो देखिए आप। इसमें 3 आईएस आतंकवादी फायरिंग करते दिख रहे हैं। यह वीडियो एक महिला ने अपने घर की खिड़की से बनाया है। आतंकवादी राहगीरों पर फायरिंग कर रहे हैं। वहां से गुजरने वाली एक कार पर आतंकियों ने फायरिंग की। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। सड़क पर खड़ी एक गाड़ी धमाके के साथ आग का गोला बन गई। धमाके की वजह क्या थी यह साफ नहीं हो पाया है। गाड़ी के बगल में कुछ आतंकवादी फायरिंग करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। फायरिंग इतनी ज्यादा हो रही है जैसे आतिशबाजी होती है। अब आपको तीसरा वीडियो दिखाता हूं। वीडियो नंबर 3। एक आतंकवादी पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर रहा है। उसके हाथ में पिस्टल है, जिससे वो पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर रहा है। जिस कार पर हमला हुआ था उसमें पुलिस अफसर मौजूद था, जिसकी मौत हो गई। अगला वीडियो रूस की स्पेशल फोर्सेस का है, जो रात में आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं। आतंकी गोलियों की बौछार कर रहे हैं। जवाब में रूस के स्पेशल फोर्सेस के जवान भी फायरिंग कर रहे हैं। गोलियों की आवाज बहुत ज्यादा है। 5वां वीडियो रूस में आतंकी हमले का। यह 5वां वीडियो आपके सामने एक पुलिस अधिकारी के सीने में लगे कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है। एक पुलिस अधिकारी सड़क पर आतंकवादियों से मुकाबला कर रहा है। तभी गोलियों की जोरदार आवाज आने लगी। पुलिस अधिकारी वहां से भागे और पास के एक दुकान में घुस गए। इस दौरान गोलियों की जबरदस्त आवाज आ रही थी। रूस में 3 महीने के अंदर दूसरे आतंकी हमले ने सवाल खड़ा कर दिया। क्या रूस में गैर मुस्लिम अब सुरक्षित नहीं है? देखिए ये रिपोर्ट। रूस की सड़कों पर आतंकियों ने फिर कत्लेआम मचाया। रूस के दक्षिणी प्रांत दागिस्तान के 2 शहरों माखचकाला और डरबेंट शहर को आतंकियों ने निशाना बनाया। आतंकियों के निशाने पर गैर मुस्लिम धर्म के प्रार्थना स्थल थे। आतंकियों ने 2 चर्चों पर हमला किया। एक यहूदी प्रार्थना घर को भी निशाना बनाया। हमले के बाद आतंकियों ने यहूदी प्रार्थना घर में आग लगा दी। जिस इमारत को आतंकियों ने जलाया उसे यूनेस्को ने हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा था और उसमें यहूदियों की काफी आस्था थी। रूस पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है। रूस के जिस दागिस्तान प्रांत में आतंकी हमला हुआ वो एक बड़ी मुस्लिम आबादी वाला प्रांत है और चेचन्या के पड़ोस में है। आईएसआईएस के आतंकियों ने चर्च के एक पादरी का गला काट दिया। पादरी की उम्र 66 साल थी। आतंकियों ने चर्च के गार्ड की भी हत्या कर दी। हमले में पुलिसकर्मियों समेत 15 से ज्यादा लोगों की जान गई। आतंकियों से मुकाबला करने में नाकाम रही स्थानीय पुलिस की मदद के लिए पुतिन ने अपनी स्पेशल फोर्स को मैदान में उतारा। आमने सामने की गनफाइट के बाद सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया। आतंकी हमले के बाद दागिस्तान प्रांत में 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। आतंकियों की मंशा रूस को सिर्फ दहलाने की नहीं बल्कि रूस को गृह युद्ध की आग में झोंकने की हो सकती है। आतंकी हमले की क्रोनोलॉजी समझिए। आतंकियों की प्लानिंग होगी कि गैर मुस्लिमों पर हमला करो, उन्हें निशाना बनाओ, लोगों को भड़काओ। गुस्से में लोग रिएक्ट करेंगे। रूस में दंगा फैलेगा जिससे गृह युद्ध होगा और रूस तबाह होगा। 2014 में रूस के कुछ उग्रवादी समूह आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया गए थे।
अब वही आतंकी रूस में लोगों का ब्रेन वॉश कर आतंकी हमले के लिए खड़ा कर रहे हैं। रूस में मौजूद ISIS आतंकी पुतिन और उनके प्रोपेगेंडा का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि चेचन्या और सीरिया में रूस ने मुसलमानों पर अत्याचार किया है। रशिया में जैसे जॉर्जिया हो गया, दागिस्तान हो गया, ये कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कि काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन। 3 महीने में ISIS का रूस पर यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले मार्च में दागिस्तान प्रांत के एक ऑडिटोरियम में आतंकी हमला कर 140 से ज्यादा की जान ली थी। सवाल है कि क्या पुतिन की नाक के नीचे मुस्लिमों ने रूस के कुछ इलाके को ISIS ने आतंक का अड्डा बना लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ISIS आतंकियों ने रूस में दंगा फैलाने की साजिश की थी क्योंकि उन्होंने गैर मुस्लिमों के प्रार्थना स्थल पर हमला किया था। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि आईसिस के आतंकवादियों ने ईसाइयों को निशाना बनाया। उन्होंने 2 चर्च पर आतंकी हमला किया। चर्च में मौजूद पादरी का उन्होंने गला रेत दिया, गला काट दिया। यहूदी समुदाय को निशाना बनाया, उनके प्रार्थना स्थल पर हमला किया। जिन शहरों में हमला हुआ वो मुस्लिम बहुल इलाके माने जाते हैं। वहां चुन चुनकर गैर मुस्लिम धर्मों को निशाना बनाया गया है। रूस के आतंकी हमले में शामिल एक आतंकवादी मिक्स्ड मार्शल आर्ट का फाइटर था। आतंकवादी की उम्र सिर्फ 28 साल थी। इतनी कम उम्र में उसने हथियार उठा लिया। मिक्स्ड मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते लेते वो आईसिस का आतंकवादी बन गया और अपने ही मुल्क को उसने दहला दिया। जिस फाइटिंग क्लब से वो जुड़ा हुआ था वो रूस का मशहूर फाइटिंग क्लब था। इस शख्स पर रूस में आतंकी हमले का आरोप है। इसका नाम है गाजी मुराद कागिरोव। 28 साल का ये आतंकी उन 6 आतंकियों में शामिल था जिसने रूस के दागिस्तान में चर्च और यहूदी प्रार्थना स्थल को निशाना बनाया। दावा है कि सुरक्षा बलों ने कागिरोव को माखचाकला शहर में मार गिराया। रूस की मीडिया में दावा किया जा रहा है कि मारा गया आतंकी कागिरोव मिक्स मार्शल आर्ट का खिलाड़ी था और ईगल्स MMA क्लब का सदस्य था। मिक्स्ड मार्शल आर्ट क्या होता है, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। MMA फाइटिंग में इसी तरह से दुश्मन को पटकनी दी जाती है। काले पैंट में जो शख्स फाइट कर रहा है उसका नाम है खबीब नूरमगोमेदेव। इन्हीं की फाइटिंग क्लब ईगल्स MMA का सदस्य था आतंकी कागिरोव। हालांकि आतंकी हमले से खबीब का कोई कनेक्शन नहीं है। उन्होंने तो सोशल मीडिया पर आतंकी हमले पर दुख जताया है। पीड़ितों, उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं। अल्लाह हम सभी को ऐसी स्थितियों से बचाए और हमें शांति प्रदान करे। अभी तक खबीब ने अपने क्लब के सदस्य के आतंकी हमले में शामिल होने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को भले ही सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है, लेकिन अब पुतिन के सामने सबसे बड़ी चिंता ये है कि वो अपने मुल्क में रहने वाले कट्टर दुश्मनों को कैसे ढूंढेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।